जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग 6 नंबर का हल कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 6 का सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए 6 नंबर में सवाल बोल रहा है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 हो। यानी 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, संख्या है जिनका वर्गों का योग क्या है, 50 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो देखिए सबसे पहले में क्या करना होगा, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या मानना होगा। तो चलिए मानते हैं, माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर धन पूर्णांक संख्या बराबर में क्या, x। देखिए क्यों, क्योंकि क्रमागत का मतलब लगातार, तो हम एगो लिए x, तो अब दूसरा क्या लेंगे। तो चलिए देखते हैं, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर में क्या, यहाँ माने x, तो लगातार बोल रहा है, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और तीसरा क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या मान ले, x प्लस 2। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न से क्या हुआ, क्या बोल रहा है सवाल, देखिए तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50, इसके वर्ग का योग 50 है, यानी इनका वर्ग करके जोड़िए वो 50 है। ठीक है, तो वर्ग x का वर्ग प्लस में योग बोल रहा है, तो योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, x प्लस 1 का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग प्लस में x प्लस 2 का वर्ग, x प्लस 2 का वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा, कितना है, वर्गों का योग 50 है, तो हो जाएगा बराबर में 50। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी x, b यानी एक ही है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, तो 2ab 2 गुना x, 2x गुना 2 4x यानी 4x प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 50। तो चलिए इन सब को जोड़िए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x 4x जोड़ेंगे तो 6x। ठीक है, प्लस में 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 बराबर में है 50। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, इस 50 को बराबर के इस साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ये 50 है प्लस में बराबर किस साइड आ जाएगा, तो माइनस में 50 बराबर में 0। तो कॉमन क्या रहा है, कॉमन नहीं, पहले माइनस करिए, 3x स्क्वायर प्लस में 6x घटाइए, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में माइनस, 50 में से 5 गया तो 45 बराबर में 0। तो अब कॉमन आएगा, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लीजिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 बराबर में 0/3, 0 ही होगा, तो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या करेंगे, अब गुना करने से -15 गुणनखंड बना रहे हैं, गुना करने से -15, जोड़ने या घटाने से 2, तो 5 और 3 आ जाएगा, हाँ 5 और 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15 बराबर में 0। क्यों, क्योंकि 5 और 3 को गुना किया तो 15, माइनस गुना प्लस माइनस, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में प्लस तो प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, -3 को मान लिए, सॉरी x प्लस 5 होगा। देखिए -3 को मान लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 को मान लेंगे तो प्लस 5 होगा, तब ना 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15, माइनस गुना प्लस माइनस। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, एगो कोष्ट के अंदर वाला x प्लस 5 इंटू कोष्ट के बाहर वाला x प्लस x माइनस में 3, सॉरी x माइनस में 3। ठीक है,
अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर में 0 है तो x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर में -5। दूसरा है x माइनस में 3 बराबर में 0, तो x बराबर में 3। तो बोलिए हम +5 लेंगे या 3 लेंगे, क्या लेंगे बताइए आप लोग। देखिए सवाल पढ़ते हैं, बोल रहा है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक जो प्लस में है वो लेंगे, प्लस में क्या है 3, तो हम लोग 3 वाले को ले लेंगे। तो चलिए माने क्या है, देखिए तो पहला धन पूर्णांक माने है x, तो चलिए पहला धन पूर्णांक संख्या बराबर x, तो x के जगह माने क्या है, आया क्या है 3, तो 3। तो दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या, तो देखिए क्या माने हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 तो 3 प्लस में 1 बराबर में 4। और तीसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस क्या माने हैं, देखिए तो x प्लस 2, तो 3 प्लस 2 बराबर 5, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3, 4 और 5। ये आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 154 है। यानी पहला का वर्ग और दूसरा और तीसरा जो शेष बचल है उसके गुणनफल का योग, यानी पहला का वर्ग करके करिए प्लस में उन दोनों को, शेष 2 बचा उन दोनों का गुणनफल करिए, उनका योग आपका दिया गया है कितना, 154। तो पहले में मानना होगा, क्या मानना होगा, चलिए मानते हैं। माना कि पहला धन पूर्णांक संख्या बराबर x, ठीक है, पहला धन पूर्णांक संख्या बराबर x। तो दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर, लगातार बोल रहा है, क्रमागत लगातार, क्रमागत का मतलब ये होता है लगातार, तो x प्लस 1। तो तीसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है तो लगातार बोल रहा है तो x प्लस 2। प्रश्न से क्या करा पढ़िए, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग, पहला क्या है x, इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग और शेष 2 जो बचा है 2 संख्याओं का गुणनफल का योग, यानी प्लस करिए, इन दोनों को गुना कीजिए, शेष 2 बचा है इन दोनों को गुना, क्या, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है इसको गुना करिए, बराबर हो जाएगा आपका कितना, 154। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को गुना करिए, x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, x गुना 2, दोनों में प्लस है तो 2x, अब 1 से करेंगे तो 1 गुना x, तो x से 1 गुना 2 तो 2 ही, प्लस ही है दोनों जगह तो प्लस दे दिए, बराबर में 154। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x और x, तो 3x प्लस में 2 बराबर में 154। चलिए इनको बराबर के इस साइड लाइए, किनको, 154 को, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस नहीं प्लस में 2 तो माइनस में 154, माइनस में क्यों, क्योंकि बराबर के साइड प्लस में, साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये घटा के क्या हो जाएगा, माइनस 152 बराबर 0। ठीक है, इनको जो गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 152 दूना 152 गुना 2 क्या होगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 ही होगा, और 2 1 3, 304। तो 304 जो होगा तो हम लोग 304 का फैक्टर निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 304 का निकालिए फैक्टर, क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 1 10, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 152, 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 1 6 दूना 12, फिर से लगाएंगे 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 16, 8 दूना 16, फिर से लगाएंगे 2 से तो
19, 19 दूना 38, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 19 आ रहा है। यहाँ चाहिए हमको प्लस 3x माइनस 152। माइनस में चाहिए 152 तो किसी एक को माइनस में रखना होगा, लेकिन चाहिए हमको 3x प्लस में, जोड़िया घटा के चाहिए प्लस में, तो हमें बड़का को प्लस में रखना होगा, यानी प्लस 19x और माइनस 16x। तो माइनस 16x प्लस 19x माइनस 152 बराबर में 0। ठीक है, अब कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में, 2x, तो बचेगा क्या, बच जाएगा आपको यहाँ पे सिर्फ x और माइनस है तो माइनस 2 ले लिए, x चला गया, बच गया 8। ठीक है, प्लस 19 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा आपका क्या, x यहाँ पे, और इसमें से 19 आप कॉमन ले लिए तो बचा क्या, माइनस में बच जाएगा आपको यहाँ पे क्या है 8, 16 है, तो 19 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 16। रुकिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए तब कहीं पे, रुकिए तो 1 मिनट, नहीं सही है, यहाँ पे 16 नहीं होगा 8 होगा। 8 क्यों होगा ये समझिए, यहाँ पे तो 304 है तब ना 19 आया, 19 और 16 हुआ है, यहाँ क्या है 152, तो 152 में जो हम 19 से भाग देंगे तो क्या बार मिलेगा, 19 से 19 8 152 होता ही 8 बार में ही लगेगा, सही है, बराबर करिए 0। एगो कोष्ठ के अंदर वाला x माइनस 8, एगो कोष्ठ के बाहर वाला क्या 2x प्लस में 19 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, दूसरा है 2x प्लस 19 बराबर में हो गया 0, तो 2x बराबर माइनस 19, तो x बराबर माइनस 19 बटे 2, माइनस 19 बटे 2 हो गया। तो देखिए अब क्या माने थे, पहला धन पूर्णांक माने थे x, तो लिख दीजिए यहाँ पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो x के जगह देखिए हम माइनस 19 बटे 2 ले अब 8 लें, ये बताइए हमको। तो देखिए हम लोग 8 लेंगे, क्यों 8 लेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है धन यानी धनात्मक, यहाँ तो माइनस लगा ले तो ऋणात्मक हो गया, तो हम धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या माने क्या थे x प्लस 1, तो 8 प्लस 1 करिए बराबर में हो गया 9, और तीसरा अब दिख रहा है आप लोग को, तीसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 2, तो यानी 8 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, 9 और 10, ये हो जाएगा आपका आंसर क्या नंबर का, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग को 7 नंबर का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।